कहते हैं कि सड़कों के विकास से ही देश का विकास होता है। और यदि बात करें भारत के सड़कों और ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपको पता ही होगा कि इसे भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संभालते हैं। करीब 9 साल पहले मोदी सरकार बनी थी, तभी से भारत के हाईवेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम नितिन गडकरी को सौंपा गया था। यदि इन 9 सालों में उनके कामों की बात करें तो पता चलेगा कि नितिन गडकरी ने जिस रफ्तार से भारत में सड़कें बनाई हैं, उस रफ्तार से भारत में किसी ने भी सड़कें नहीं बनाई। यहाँ तक कि उन्होंने सड़क बनाने को लेकर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2013-14 में नेशनल हाईवे की लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो कि 2020-21 में बढ़कर 1,41,345 हो गई। वहीं 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाता था, जो कि 2020-21 में बढ़कर हर दिन 38 किलोमीटर हो गया। आज नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट पहले के कंपैरिजन में 3 गुना बढ़ गया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि वो 2024 के आखिर तक भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर ला देंगे। वो कहते हैं कि अमेरिका अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। यदि हम भारत में होने वाले नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की बात करें तो सरकार ने कुल 3,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और 4,000 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का टारगेट रखा है। इस नई योजना के तहत सरकार ने इंदौर से मुंबई, पुणे से बेंगलुरु, वाराणसी से रांची और कोलकाता और चेन्नई से त्रिची के बीच एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड योजना के तहत झांसी से रायपुर, सोलापुर से बिलागवी, गोरखपुर से बरेली, पटना से राउरकेला और वाराणसी से गोरखपुर के बीच 2024 में नए नेशनल हाईवेज बनाने की बात भी कही है। इसके साथ ही नितिन गडकरी देश में बहुत से एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिसमें से कुछ भारत के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसमें पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जर्मन टेक्नोलॉजी से बन रहा 1380 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो देश की राजधानी दिल्ली को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के DND फ्लाईओवर से शुरू होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगा। अभी रोड के रास्ते दिल्ली से मुंबई जाने में 24 घंटे लग जाते हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। ये भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि 8 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक के ज़्यादा बढ़ने पर इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बीच में 21 मीटर खाली जगह को छोड़ा जाएगा। देश में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे में देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे का लेन बनाया जाएगा, जहां इलेक्ट्रिक बस और ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। ये एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 40 से ज़्यादा इंटरचेंज बनाया जा रहा है, जिसे जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, उज्जैन, अहमदाबाद, इंदौर, सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहरों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही एक्सप्रेसवे के किनारे मौजूद शहरों तक पहुंचने में लगने वाला वक्त भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसे नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। सरकार ने अभी सोहना से दौसा तक के फर्स्ट फेज़ को फरवरी 2023 को पब्लिकली ओपन कर दिया है, जो कि दिल्ली से जयपुर के सफ़र को 5 घंटे से घटाकर 3 घंटे करता है। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 2024 के आखिर तक पूरा बनकर तैयार होगा। इस एक्सप्रेसवे को 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश का 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि 6 लेन का है, लेकिन इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे को नवंबर 2021 को पब्लिकली ओपन कर दिया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के लखनऊ से शुरू होता है और गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के सफ़र को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे करता है। साथ ही लखनऊ, बाराबंकी, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे धार्मिक शहरों जैसे वाराणसी और अयोध्या को भी जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत 22,494 करोड़ रुपए है। तीसरा है अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये 620 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है।
इसके आगे इसे NH44 से जोड़ा जाएगा ताकि श्रीनगर तक सीमलेस कनेक्टिविटी मिले। ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जिसे 8 लेन तक बढ़ा सकते हैं। अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली के बहादुरगढ़ से लेकर अमृतसर पंजाब और कटरा जम्मू कश्मीर तक जाता है। इसके बनने से चंडीगढ़, अमृतसर और कटरा तक का सफ़र काफ़ी कम वक्त में पूरा होने लगेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से कटरा के सफ़र को 14 घंटे से घटाकर 6 घंटे करता है। इसके साथ ही दिल्ली से चंडीगढ़ के सफ़र को 2 घंटे, दिल्ली से अमृतसर के सफ़र को 4 घंटे और दिल्ली से श्रीनगर के सफ़र को घटाकर 8 घंटे करता है। इसके बनने की लागत 35,000 करोड़ रुपए है। नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 2024 के आखिर तक पूरा बनकर तैयार होगा। इसके बनने से जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जैसे धार्मिक स्थलों को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। चौथा है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। इसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। ये 701 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसे भी 8 लेन तक बढ़ा सकते हैं। ये महाराष्ट्र के 390 गांवों को जोड़ने वाला एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो कि मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे नागपुर से मुंबई के बीच के 16 घंटे के सफ़र को घटाकर 8 घंटे करता है। साथ ही नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना, जालना, औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर और ठाणे से होकर गुजरता है। इसे मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और नागपुर में मिहान से भी जोड़ा जाएगा। इसके बनने के पीछे का मेन रीज़न राज्य के गांवों का विकास करना है। इसे बनाने की लागत 55,000 करोड़ रुपए है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इसके नागपुर से शिरडी तक के फर्स्ट फेज़ और शिरडी से इगतपुरी के सेकंड फेज़ को पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। इसका थर्ड फेज़ जो कि इगतपुरी से मुंबई को जोड़ता है उसे दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। पांचवा है बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। इसे भारत के कर्नाटक राज्य में बनाया गया है जो कि बेंगलोर और मैसूर को जोड़ता है। भारत सरकार ने इसे मार्च 2022 को पब्लिकली ओपन कर दिया था। इसे 117 किलोमीटर लंबा और 10 लेन का बनाया गया है जिसमें 6 लेन्स का एलिवेटेड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है बीच में और इसके किनारे 2 लेन्स का सर्विस रूट है। ये एक्सप्रेसवे बेंगलोर के किंगरी से शुरू होता है और मैसूर के बाहर नागोवनली तक जाता है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे रामानगरम, चन्नापटना, मांड्या, श्रीरंगपट्टन, मद्दूर और बीदादी जैसे इलाकों से होकर गुजरता है जो कि ग्रीनफील्ड हैं। इसे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया गया है। ये एक्सप्रेसवे बेंगलोर से मैसूर के 3 घंटे के सफ़र को घटाकर 1.5 घंटे से भी कम कर देता है। इसे बनाने की लागत 8,000 करोड़ रुपए है। इसके बाद छठवां है गंगा एक्सप्रेसवे। ये उत्तर प्रदेश में बनने वाला सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लेन तक बढ़ा सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होता है और प्रयागराज तक जाता है। साथ ही ये मेरठ से प्रयागराज के बीच के सफर को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 12 जिलों को कवर करेगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर के साथ साथ हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इसे बाकी एक्सप्रेसवे जैसे यमुना, आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत 36,000 करोड़ रुपए है। तो ये थे भारत के कुछ सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज। इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट गांवों को भी शहरों के हाईवे से जोड़ रही है ताकि इनके बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर नितिन गडकरी का कहना है कि गांवों के विकास से ही देश का विकास संभव है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल होगा कि नितिन गडकरी क्या सिर्फ सड़कें, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज ही बना रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। दरअसल इसके अलावा वो अर्बन एक्सप्रेसवे बनाने पर भी जोर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एडवांस एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत है कि इसमें 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज बनाए गए हैं जिसमें टनल, अंडरपास, सड़क एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए गए हैं। ये देश का पहला 9 किलोमीटर लंबा और 8 लेन का फ्लाईओवर है जहां 6 लेन का सर्विस रूट भी होगा। इसे 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसके अलावा नितिन गडकरी कचड़ों के इस्तेमाल से नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए सड़क बनाने की तकनीक को लाने की बात भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने पर भी जोर दे रहे हैं। नई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 9 सालों में भारत ने सड़क बनाने को लेकर 59% से ग्रो किया है और इसी का नतीजा है कि आज भारत अमेरिका के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन चुका है। और जैसा कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर
नितिन गडकरी ने कहा भी था कि वो भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर लाना चाहते हैं, तो वो इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इसे पूरा भी कर रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कई गांवों और शहरों तक कनेक्टिविटी पहुंच सकेगी और ये देश की इकॉनमी और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है।